आज हम इस वीडियो के ज़रिए एक ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि देखिए एट ए टाइम हम लोग 4 टाइप्स ऑफ मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस किस्म का क्वेश्चन पूछा गया है, सावित्री संस्कृत नहीं समझ सकती। तो क्वेश्चन को आप अच्छे तरीक़े से पढ़ेंगे तभी आंसर को क्लियरली सॉल्व कर लेंगे। सावित्री संस्कृत नहीं समझ सकती लेकिन वो भगवत गीता के श्लोक यानी कि श्लोक्स को मौसर तौर पर कह सकती है। ऐसे श्लोक को सीखने में सावित्री का कौन सा हाफिज़ा है? तो करेक्ट ऑप्शन है रटा हुआ हाफिज़ा। वो एक चीज़ को बहुत अच्छे से मौसर तौर पर बोल रही है लेकिन उसकी मीनिंग उसे नहीं पता, तो बस उसका रटा हुआ हाफिज़े के मदद से वो बोल पा रही है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है रटा हुआ हाफिज़ा। तो देखिए ऐसी हमारे लाइफ से जोड़िए हर क्वेश्चन को। अब हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे हाफिज़े पे ही डिपेंड है। यहाँ पर किसके हाफिज़े की बात हो रही है? एक इंसान के जो मेमोरी है, उसका जो ब्रेन पावर है, उसी के बारे में बात हो रही है। अगर आप इसी तरीक़े से किताबी अल्फाज लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे तो आप इस किस्म के लॉजिक के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको आपके हाफिज़े के बारे में भी मालूम रहता है। तो देखिए जब कभी भी हम लोग हाफिज़े का टॉपिक पढ़ते हैं, जिस तरह से हर इंसान की फ़ितरतें आदतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ होती हैं, तो उसी किस्म से मेमोरी पावर भी बिल्कुल मुख्तलिफ़ होता है एक दूसरे से। ठीक है, कोई इंसान एक चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखता है, कोई कम भी याद रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रटा हुआ हाफिज़ा है। तो फिर लॉजिकल मेमोरी क्या है? लॉजिकल मेमोरी वो चीज़ है जो हम गहरी बसीरत से सोच समझ कर याद रखते हैं वैसी, और उसमें रीज़न्स के तलाशते हैं, उसको हम लॉजिकल मेमोरी कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट मैंने डेफिनेशन दे दिया है, ये रोट मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी। जो चीज़ें हम सेंसस से याद रखते हैं, सेंसरी ऑर्गन से हम लोग सीखते हैं, जैसे कि हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है, हिस्सी आज़ा है, उससे हम याददाश्त को मतलब एहसास से हवा से खमसा के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी चीज़ को हमारी लाइफ में, तो उसे हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। पैसिव मेमोरी क्या है? पैसिव मेमोरी देखो यहाँ पर एक्टिव, अगर आप इस किस्म की मेमोरी को समझेंगे, पैसिव मेमोरी क्या है, एक्टिव मेमोरी क्या है। देखिए एक्टिव मेमोरी में हम ऐसी चीज़ों को तेज़ कोशिश से याद करने की कोशिश करते हैं, हम उसे एक्टिव मेमोरी कहते हैं। और पैसिव मेमोरी ऐसी मेमोरी कहते हैं जिसमें हम किसी तौर पर हमारे दिमाग पर जोर दिए बिना ही याददाश्त आते जाते हैं, जैसे कि पुराने ख़यालात रहो, उससे हम मतलब गांव के गली महले याद आते हैं जब हम रहा करते थे पुराने ज़माने में। इस तरीक़े की मेमोरी को हम पैसिव मेमोरी कहते हैं। इस पर हमारे जहन पे कोई ज़ोर दिया नहीं जाता। यहाँ पर एक्टिव मेमोरी में हम अपने दिमाग पर जहनी कैफियत पर बहुत तेज़ कोशिश करते हैं याद करने की, इसको हम एक्टिव मेमोरी कहते हैं। तो देखिए एक्टिव मेमोरी हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर एग्ज़ाम हॉल में हम आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, आंसर्स को याद करने की कोशिश करते हैं, उसे हम एक्टिव मेमोरी कहते हैं। पैसिव मेमोरी बग़ैर किसी कोशिश के याद की जाने वाली चीज़ों को हम पैसिव मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शंस को क्लियरली समझे हैं। रोट मेमोरी क्या है? लॉजिकल मेमोरी में हम क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, उसे हम लॉजिकल गहरी बसीरत के साथ सोच समझ बूझ कर हम जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में हो या फिर कोई भी फील्ड में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस किस्म की मेमोरी को हम लॉजिकल मेमोरी कहते हैं। सेंसरी मेमोरी तो मैंने कह दिया है कि हवा से खमसा के ज़रिए हम याददाश्त इकट्ठा करते हैं और सेंसस के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमें याद करने की कोशिश की जाती है, उसे हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं। तो इसके बारे में पैसिव मेमोरी तो मैंने समझा दिया है। इसी तरीक़े से देखिए आप लोग हर क्वेश्चन का रिव्यू लीजिए। मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स को यानी कि प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं वो टेट के पेपर्स लीजिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहाँ पर आपकी कमज़ोरी है वो देखिए, कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका रिज़ल्ट बेहतर होगा।